नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK बाय जीनियस सुभाष सर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। और आज जो आपकी क्लास रहेगी वो कौन सी 31 नंबर क्लास है। यानी इससे पहले आपकी 30 क्लासें आ चुकी है और उन क्लासों के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है। आशा करता हूँ भी आप सब बच्चे बड़े बेहतरीन तरीके से क्या अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है भी। क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, तो हमें क्या है अभ्यास करता रहना है भी। क्योंकि अगर अभ्यास करते रहेंगे तभी क्या है कोई एक अच्छी मंजिल पर क्या हम पहुंच पाएंगे भी, ठीक है भी। क्योंकि ये कोरोना जो काल है आपका, ये रिवीजन का समय है। रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवीजन के लिए आपकी ये क्लासें मैं दे रहा हूँ कंटिन्यू जो है। तो आज की क्लास जो आपकी रहेगी 31 नंबर क्लास है। इस क्लास में जैसे जिक्र करते हैं, इसी क्लास का प्रथम जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा में रैपिड मेट्रो क्या है, रैपिड मेट्रो की शुरुआत है सर्वप्रथम किस शहर में हुई थी भी, ठीक है भी। अभी तो बंद होने की कगार पे है, क्या है बंद होने की कगार पे है, कह रहे हैं अभी रैपिड मेट्रो बंद करो। तो रैपिड मेट्रो की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत या फिर गुरुग्राम। तो गुड़गांव जो है आपको, जिसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम, गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। गुरुग्राम में 14 नवंबर भी क्या है, 14 नवंबर 2013 को किसकी शुरुआत हुई थी? आपको ध्यान होना चाहिए 2013 को जो शुरुआत हुई थी वो रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? रैपिड मेट्रो की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है भी हरियाणा के किस शहर में रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। तो रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी 14 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में भी। किस में? गुरुग्राम। 14 नवंबर के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, कौन सा दिवस बनाया जाता है? बाल दिवस बनाया जाता है भी। क्या दिवस? बाल दिवस बनाया जाता है। किसका जन्मदिन है 14 नवंबर को? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या भारत के सबसे लंबे समय तक अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 14 नवंबर को उनके जन्मदिन को हम किसके रूप में बनाते हैं? बाल दिवस के रूप में बनाते हैं। और 14 नवंबर 2013 को हरियाणा के गुड़गांव शहर में रैपिड मेट्रो चली थी। किस पर आधारित है? आपको ध्यान होना चाहिए, पीपी पर आधारित है। पीपीपी मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर क्या है ये आधारित है भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे पाकिस्तान में जिक्र करोगे पीपीपी मतलब क्या होता है? पीपुल्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो का जैसे हमें जिक्र। तो ये अलग अलग है, फुल फॉर्म भी आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए इन चीजों के बारे में। तो मेट्रो रेल का जैसे जिक्र किया, रैपिड मेट्रो किसका जिक्र किया है? रैपिड मेट्रो। अगर आपसे पूछूं मैं भी मेट्रो की शुरुआत भारत में कब हुई थी भी? मेट्रो, ये तो रैपिड मेट्रो का आपने जिक्र किया है। मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? तो मेट्रो की शुरुआत भारत में हुई थी 1984। किस शहर में हुई थी? कोलकाता के अंदर भी। किस शहर में हुई थी? कोलकाता। वर्तमान समय में तो भारत के प्रमुख नगरों के अंदर बंबई का, चेन्नई का, दिल्ली का जैसे जिक्र करे, कोलकाता का जिक्र करे, हर एक जयपुर का जैसे जिक्र करे, हैदराबाद का जैसे जिक्र करे, वहां पर क्या आपकी मेट्रो चल रही है। परंतु सबसे पहले जो मेट्रो भारत में चली थी 1984 में कोलकाता के अंदर। और बिल्कुल क्या है? अंडरग्राउंड है भी। क्या है? आपके अंडर ग्राउंड है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। नवंबर 2006 का जैसे जिक्र करूं, नवंबर 2006 में मुझे इस मेट्रो ट्रेन में चढ़ने का क्या मौका मिला था भी, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नवंबर 2006 की बात है। एक गुरुजन है मास्टर रमेश चंद्र, उनके साथ जेबीटी मास्टर है, उनके साथ मेरे को चढ़ने का मौका मिला था, कोलकाता के सैर करने का मौका मिला था। तो कोलकाता मेट्रो के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और कोलकाता मेट्रो को आपको ध्यान हो एक रेल मंडल के रूप में भी जाना जाता है। रेलवे का मंडल है। पहले हम पढ़ते ना 17 रेल मंडल है, 17वां जो आपका क्या था
17वां जो बना था वो आपका कोलकाता मेट्रो बना था, ठीक है। तो मंडल, अब मंडलों की संख्या कितनी होगी आपके? 18 मंडल हो गए। कितने मंडल हो गए आपके? 18 मंडल। अगर आपसे पूछे भी भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, रेल का अगर जिक्र करें तो भारत में रेल की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया भी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हर साल 16 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? रेल दिवस के रूप में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेल दिवस के रूप में बनाते हैं। और मेरी फर्स्ट चॉइस रेलवे में जॉब करने की जो थी, मेरी फर्स्ट चॉइस क्या थी? रेलवे थी, पर नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं। तो रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता, भारतीय रेलवे जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा कर्मचारी क्या है? काम करते हैं भी, ठीक है भी। ये चीज भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए चीज के बारे में। और हमारे बलवंत सर हैं, ठीक है, साइंस बाय बलवंत सर है, वो भी रेलवे में है। और प्रदीप साहू सर का जिक्र करें तो वो भी क्या है? आपके रेलवे में है, ठीक है। जीके बाय प्रदीप साहू, मैथ बाय प्रदीप साहू का जैसे हमें जिक्र करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने शराबबंदी कानून कब लागू हुआ? अभी हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? एक दो बारी मैंने बंसीलाल का जिक्र आया था, तब बताया भी था इसके बारे में, परंतु अलग से क्वेश्चन आया है आपका भी। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब आया भाई? कब लागू हुआ था? तो शराबबंदी कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 1996 को, 1 मई 1997, 1 जून 1993 या 1 अप्रैल 1998। तो आप सब बच्चे जानते 1 जुलाई 1996 को तो हरियाणा में क्या हुई थी? आपकी शराबबंदी हुई थी। क्या हुई थी? आपकी शराब बंदी हुई थी। और 1 अप्रैल 1998 को इसको निरस्त कर दिया था। 1 अप्रैल 1998 किसके शासनकाल में? बंसीलाल के भी। किसके शासनकाल में? बंसीलाल के शासन। क्योंकि बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी जो थी ना, उसकी 1996 में सरकार इसलिए आई थी भी, उन्होंने कहा था भी हम क्या करेंगे? शराबें बंदी करेंगे भी, शराबें बंदी के लिए, ठीक है भी। तो बंसीलाल हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, हरियाणा का आधुनिक निर्माता के रूप में भी नहीं जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में बिहार राज्य के अंदर क्या है? शराबें बंदी है। गुजरात जैसे राज्यों में भी शराबें बंदी है। परंतु मैं नहीं मानता भी अगर शराब बंदी हो तो शराब बिकते नहीं, ज्यादा बिकते है भी, चोरी छिपे सबसे ज्यादा लोग बेचते हैं भी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? शिक्षित होना पड़ेगा, इसके प्रति जागरूकता फैलानी। खास करके अनएजुकेटेड जो लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ जो लोग हैं, इनके प्रति गंभीर नहीं है, उनके लिए बहुत नुकसानदायक है शराब, ठीक है भी। कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, पहले हम शराब को पीते हैं और फिर शराब हमें पीती है, शराब हमें पीती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप बिजली घर स्थित है? इंपोर्टेंट है अभी, हरियाणा के किस स्थान पर है ताप बिजली घर स्थित है? अब 4 ऑप्शन जो आपके दिए, उसी ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है। हिसार, फरीदाबाद, जींद या फिर कैथल। तो हिसार में है भी, क्या है? हिसार। हिसार में आप खेदड़ का जैसे जिक्र करते हो, किसका? खेदड़। राजीव गांधी, क्या है? राजीव गांधी थर्मल प्लांट जो है भी, क्या है आपका? थर्मल प्लांट। ये कहां पर है आपका जो प्लांट रहेगा? ये प्लांट जो है आपका खेदड़ में, यानी राजीव गांधी थर्मल प्लांट खेदड़ है। यहां पर ताप बिजली घर है भी, क्या है? ताप बिजली घर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 2010 में। किसने किया था? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी। किसने? मनमोहन सिंह ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और मनमोहन सिंह ने इसको उत्तरी भारत की मेगा परियोजना, उत्तरी भारत की मेगा परियोजना के रूप में परिभाषित किया था। यानी इसको उपाधि दे भी उत्तरी भारत की मेगा परियोजना है। उत्तरी भारत की मेगा परियोजना किसने कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था भी। कब? 2010 में इसका उद्घाटन किया था। अक्षमता कितनी है? अक्षमता का हम जिक्र करते हैं। अक्षमता जो है इसकी 1200 मेगावाट भी, ठीक है भी, मेगावाट है। यानी
600 मेगावाट की दो यहाँ पर क्या है यूनिट है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 600 मेगावाट की दो यूनिट है। टोटल इसकी जो कैपेसिटी क्षमता जो है 1200 मेगावाट है। स्पेशल इसके लिए क्या है रेल लाइन बिछाई गई है, कोयला लाने के लिए, माल का आवागमन करने के लिए। ठीक है भाई, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया था, उद्योग धंधों का जब जिक्र किया था, उद्योग धंधे हैं या फिर रिफाइनरी वगैरह है, वहीं विकसित होती है सबसे ज्यादा जहां पर क्या होती है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी यातायात के साधन अवेलेबल हो। ठीक है भी, तो इसके लिए क्या है यातायात के साधन भी विकसित किए गए हैं, तो ये चीज आप क्लियर करना। एक फरीदाबाद का जिक्र करते तो फरीदाबाद कई बार पूछा गया है, यहां पर गैस आधारित प्लांट है भी, क्या है गैस आधारित है, तो गैस आधारित जो प्लांट रहेगा हरियाणा में विद्युत का, वो कहां पर आपका फरीदाबाद में, कहां पर आपका फरीदाबाद के अंदर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूर्ण किया गया था भाई। यानी हरियाणा भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर हर गांव के अंदर क्या है बिजली पहुंचा दी गई थी। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य के हर गांव आपस में पक्की सड़कों के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर है होना चाहिए चीज के बारे में जिसे हम जिक्र करते हैं। तो प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंचा दी गई थी? 10 जून 1966 को, 29 नवंबर 1970 को, 15 अप्रैल 1968 या फिर 25 मार्च 1971 को। तो आपको ध्यान हो 19 नवंबर 1970 को हरियाणा में ये घोषणा कर दी गई थी हरियाणा के बारे में भी। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर गांव में क्या पहुंचा दी गई बिजली पहुंचा दी गई 1970 में। कौन मुख्यमंत्री थी किसके कार्यकाल में? तो बंसीलाल उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। घोषणा किसने की थी? उचानी गांव पड़ता, आपको ध्यान होना चाहिए उचानी गांव है। उचानी गांव किस जिले का है? ये गांव था करनाल जिले का ये गांव था। यहां पर इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी भी इसकी। इंदिरा गांधी ने कहा था भी हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिस राज्य के हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई है। ठीक है भी, इंदिरा गांधी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भी, पहली महिला प्रधानमंत्री, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री होते हुए, अपने पद पर होते हुए इन्होंने क्या लिया था? भारत रत्न लिया था। कब? 1971 में भी। ठीक है भी, 1971 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला कौन? आपके इंदिरा गांधी है। 1971 क्यों दिया गया था? क्योंकि 1971 में इन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया था। पूर्वी पाकिस्तान जो बोलते थे ना, पाकिस्तान का जो हिस्सा था, भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, और 1971 में इसको आजाद करवाया था बांग्लादेश को, इसीलिए इनको भारत रत्न। कई बार पढ़ते हैं हम भी बांग्लादेश का मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को भी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने उचानी गांव करनाल में घोषणा की थी 1970 में। 29 नवंबर 1970 को भी हरियाणा पहला ऐसा गांव बन गया जिसके हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे भी हरियाणा के वर्तमान बिजली मंत्री कौन है? याद दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को सभी बच्चे बताना भी हरियाणा के वर्तमान समय में बिजली मंत्री कौन है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बार बार उनका जिक्र करता रहता हूं कभी कभी क्लासों के अंदर, जब भी क्लास आती रहती है। ठीक है भी, तो आपको बताना है भी हरियाणा में वर्तमान समय में बिजली मंत्री कौन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं है, परंतु मैंने इसके संबंधित कभी न कभी जोड़ के आपको बताया है। तो तिलियार पर्यटन स्थल जींद है, कैथल, रोहतक या फिर महेंद्रगढ़। तो रोहतक में आपका तिलियार पर्यटन स्थल है, NH9 का, जिसे मैंने बताया था राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के ऊपर स्थित है। कि जींद में कौन सा है? जींद में आपका बुलबुल है भी। क्या है? बुलबुल पर्यटन स्थल आपका कौन सा है?
जींद जिले में है। जींद जिले के अंतर्गत नरवाना आता है और नरवाना में कौन सा पर्यटन स्थल आपका? हरियल। कहा जाता है भी हरियल कभी अपने पैर जमीन पर नहीं रखती, हरियल जो है वो कभी जमीन पर अपने पैर नहीं रखती। कैथल का जिक्र करें तो यहाँ पर कौन सा पर्यटन स्थल है? कोयल। कोयल पर्यटन स्थल किस जिले में आता है आपका? कैथल में है। रोहतक में आपने तिलियार पढ़ ही लिया है। रोहतक में हम एक जिक्र करते हैं महम, और महम में क्या है? नवरंग का जैसे जिक्र करते हैं, नौरंग का जैसे जिक्र करते हैं, या फिर मेना का जैसे जिक्र करते हैं। तो मेना पर्यटन स्थल जो आपका है वो कहाँ पर रहेगा? रोहतक जिले के महम। महम एक विधानसभा क्षेत्र भी है जहां से बलराज कुंडू वर्तमान समय में निर्दलीय विधायक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए मैम, ठीक है भी। तो ये महस्त जिसका प्राचीन नाम था। महेंद्रगढ़ में भी अगर मैं जिक्र करूं भी हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटन स्थल किस जिले में है, तो सर्वाधिक पर्यटन स्थल जो है वो आपके महेंद्रगढ़ जिले में है, परंतु हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा अप्रूव्ड नहीं है अभी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटन स्थल जो है वो महेंद्रगढ़ में है, परंतु हरियाणा टूरिज्म विभाग द्वारा वो क्या है, मतलब सर्टिस्फाइड नहीं है, मान्यता प्राप्त है नहीं है। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिस राज्य के सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर, एक दिन मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करवाया था। तो ऐसे आपके अलग अलग तरह की क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं भी, ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है भी? मांझी साहिब का जिक्र किया भी। गुरुद्वारा अब सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, गुरुद्वारा वो सिख धर्म से संबंधित है भी। किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, ठीक है भी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव भी। क्या थे? गुरु नानक देव थे। प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, और अंतिम जो 10वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह भी। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था भी मैं अंतिम गुरु हूं, उसके बाद गुरु नहीं बनेगा। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लिया गया था? गुरु मान लिया गया था। उनका पूजा स्थल है जहां पर ये प्रार्थना करते हैं, सत्संग जो करते हैं, वो स्थान कौन सा होता है? गुरुद्वारा होता है। और गुरुद्वारा मांझी साहिब पूछा है तो गुरुद्वारा मांझी साहिब पानीपत, अंबाला, करनाल या फिर कैथल, अंबाला में स्थित है। मांझी साहिब गुरुद्वारा जो रहेगा वो कहां पर रहेगा? आपका अंबाला में स्थित है, ठीक है भी। इसके अलावा कैथल में एक मंजी साहिब गुरुद्वारा है भी। क्या है? मंजी साहिब गुरुद्वारा है कैथल में। इसके अलावा टोपियों वाला गुरुद्वारा भी यहीं पर है भी। टोपियों वाला गुरुद्वारा भी आपका कहां पर रहेगा? कैथल में। नीम साहिब गुरुद्वारा का जिक्र करोगे, नीम साहिब गुरुद्वारा भी आपका कैथल में। इसीलिए कैथल को गुरुद्वारा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भी। मैंने एक दिन पहले भी आपको गुरुद्वारे करवाए हुए हैं, गुरुद्वारे आप पढ़ना भी, ठीक है भी। तो गुरुद्वारा जो मांझी साहिब है वो आपका अंबाला में है, मंजी साहिब जींद में, और श्री मांझी साहिब जो आपका रहेगा वो रोहतक के अंदर रहेगा भी। कहाँ रहेगा? रोहतक में। गुरुद्वारा सिंह सभा जो आपका है वो हिसार में है। उसके अलावा छठी पातशाही, नवीं पातशाही का जिक्र करते हैं तो ये आपका राजघाट गुरुद्वारे का जिक्र करें तो ये आपके कुरुक्षेत्र में। दमतान साहिब आपका नरवाना के पास दमतान गांव में स्थित है। ऐसे अलग अलग तरह की क्या आपकी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, गुरुद्वारा शीशगंज गुरुद्वारा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। शीशगंज गुरुद्वारा जो आपका दिल्ली में है, किसकी शहादत के ऊपर बनाया हुआ है? तो गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी जो थे ना, उन्होंने बलिदान दिया था जहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा आपका चांदनी चौक में बना हुआ है, वहाँ पर भी। हरियाणा में जहाँ जहाँ रुकते गए थे मैंने बताया था, लाखन गुरुद्वारा लाखन माजरा का जैसे मैंने जिक्र किया था, गुरुद्वारे जब करवाए थे, ठीक है भी। तो ये अलग अलग से क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन, यानी कुरुक्षेत्र में थानेसर सिटी स्टेशन के समीप निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये आपका डोसी तीर्थ स्थल लिखा हुआ है, ब्रह्म सरोवर है, हटकेश्वर है, या फिर पुंडरिक सरोवर है भी। देखो
ऐसे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर आपको यहीं पर और क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे ज्योतिषर दिया होता, आपको ज्योतिषर का जिक्र करते, पेवा का जैसे जिक्र करते, या फिर आप और किसी जगह का जिक्र करते, तो आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में। यानी क्या जानते हैं, जैसे जिक्र करें भी, आपने डोसी तीर्थ पढ़ा है, महेंद्रगढ़ में है, काट ही दोगे इसको भी। उसके बाद में ब्रह्म सरोवर है, सोचेंगे। उसके बाद में हटकेश्वर आप जानते हैं जींद में है, काट दोगे इसको भी। पुंडरीक ये भी केतल में है, काट दो। तो बचा कौन सा आपका, ब्रह्म सरोवर भी। कौन सा बचा आपका, ब्रह्म सरोवर। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। एक मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत आसान होते हैं। थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तो आप आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उस चीज में भी। तो ये ब्रह्म सरोवर जो है, ये है उसके समीप, जो थानेसर सिटी स्टेशन के पास है। वर्मा को समर्पित है भी। किसको समर्पित है ये, वर्मा को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। और एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित ईंटों का, पक्की ईंटों का तालाब है अभी, पक्की ईंटों का तालाब है। ठीक है भी, ये इंपॉर्टेंट है। ये एचएसएससी ने एक बार पूछा भी था भी, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पक्की ईंटों का बना तालाब कौन सा है। तो ये रहेगा आपका ब्रह्म सरोवर रहेगा, जिस किसको समर्पित है, वर्मा को समर्पित है। और यहां पर आपको ध्यान होना चाहिए, सोमती अमावस्या का जैसे जिक्र करते हैं, सोमती अमावस्या और सूर्य ग्रहण पर क्या लगता है, सूर्य ग्रहण पर मेला लगता है भी। सूर्य ग्रहण पर क्या लगता है, यहां पर मेला लगता है भी। तो ये थोड़ी सी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए भी। इसके अलावा देखो पर्यटन स्थल और भी दे रखे, उनके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे डोसी तीर्थ दिया हुआ है भी। कौन से तीर्थ दिया हुआ है, डोसी। मैं बार बार आपको बताया भी है पहले, ये डोसी की पहाड़ियां, जो डोसी तीर्थ है ना, ये आपका महेंद्रगढ़ जिले में है भी। किस जिले में आपका, ये जो रहेगा आपका महेंद्रगढ़ में भी। जी महेंद्रगढ़ का जिक्र करोगे भी, ठीक है। भृंगु ऋषि से संबंधित जो था भी स्थान, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हटकेश्वर हाट गांव है भी, हाट है गांव है जींद में। किस जिले में, जींद जिले में। ये हाट गांव है ना, महाभारत कालीन गांव है। यहां पर है हटकेश्वर जो तीर्थ दिया हुआ है भी, ठीक है, हटकेश्वर तीर्थ। इसके अलावा पुंडरीक का जिक्र करते हैं। पुंडरीक जींद जिले में, सॉरी कैथल जिले में भी। किस में आता है ये, कैथल जिले में आता है पुंडरीक जो है भी। पुंडरीक भी एक पर्यटन स्थल है। और यहां पर भी एक पौंड तालाब है। कहा जाता है सतयुग से उस तालाब का आज तक पानी नहीं सूखा है भी। सतयुग से आज तक उस तालाब का पानी नहीं सूखा है। तो पुंडरीक तीर्थ स्थल के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए भी। पुंडरी एक विधानसभा क्षेत्र भी है, रणधीर गोलन का जैसे हमें जिक्र करते हैं। रणधीर गोलन विधायक का ना, वहां से पुंडरी से। पुंडरी का इतिहास ही रहा है, मैंने आपको बताया भी। वहां से हमेशा क्या है, निर्दलीय विधायक बना है भी, निर्दलीय विधायक है बना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भी आपके अलग अलग। तो आप भी क्वेश्चन बनाने की थोड़ी सी ऐसी कोशिश किया करो। सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या थे, आज के क्वेश्चन थे। आज की क्लास में इतना ही। और क्लास कैसी लगी आप सब बच्चे मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।